जो मुझे अब एग्जैक्ट वो केस याद नहीं, लेकिन वो मुझे जो MNO फीचर है उसमें से मैंने फाइंड आउट की, वो भी रेप्टाइल के थे, स्नेक था और दैट वाज लेक्सिस। लेकिन अगर आप उसकी बातें सुने तो वो कह रही थी मुझे घर चाहिए, मकान चाहिए, जेवर हो, पैसा हो, तो इस पर हम उसकी 4th रो बना रहे थे। लेकिन इस 4th रो वाले कॉन्सेप्ट ने उस वक्त ट्विस्ट लिया जब मैंने उसको ड्रीम पूछा। मैंने कहा कि ख्वाब कैसे आते हैं? मेरे ख्वाब ऐसे आते हैं कि कोई मेरे बच्चों को मार रहा है और मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी कोई मुझे मार रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये था कि ये एनिमल है और है भी स्नेक से, ठीक है। तो मैंने कहा गुस्सा कितना आता है? कभी गुस्सा में आता बहुत ज़्यादा दबा भी देती हूँ। मैंने कहा नहीं, दिल क्या करता है? कभी दिल करता है या मर जाऊँ या मार दूँ, और ये सिर्फ लेक्सिस है। लेक्सिस फाइट करता है टिल डेथ, या खुद मर जाएगा या अगले को मार देगा। तो मैंने जब उसका मैंने उठा के, यकीन करें आपको मैं बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ, जब मैंने डायग्नोसिस खोला तो देयर वाज सिस्ट इन द लेफ्ट, सिस्ट थी और उसकी जितनी भी फिजिकल कंप्लेंट्स थी वो लेफ्ट साइड पर। क्योंकि जिनको मैं पहले देखा करता था अब मैंने उनको बाद में देखना शुरू कर दिया, जिनको मैं प्राइमरी समझता था अब मैंने उसको सेकेंडरी कर दिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप दोस्त मेरी बातों को डाइजेस्ट करना शुरू कर दें। मैं आपको ये बड़े दावे से बताता हूँ, आप मेरे लिए उसी तरह से मोहतरम है जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब मोहतरम है या मेरा कोई और साथी। फिर हम कैसे सेंसेशन पर काम करने वाले हुए कि अगर हम लोगों में डिफरेंसेस क्रिएट करने लगे, हम खुद एनिमल बन जाएंगे, तो हमारे अंदर ये इल्म जो है कतई भी नहीं जाएगी। किस चीज़ से बाहर आ, हाँ पॉजिटिव अच्छी बात है, आप मेरे भाई हैं, टेलीफोन करें मुझे, डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा किस तरह से विचार है, लेकिन मैं जिस तरह से बताता हूँ मुझे काम करके दे, ठीक है ना। और इस पर इन लोगों ने, इन दोस्तों ने मतलब जो है काम किया है, उसमें आपके जो लाहौर के साथी हैं, क्या नाम है उनका, इलियास कैसर, आज मैं आपको बात बताया, मतलब उसको मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन उससे मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की। इलियास जो था जब मेरे पास आया है, वो पता नहीं मेरा ये लेक्चर कभी सुनेगा तो उसको थोड़ा सा झटका लगे, मैं उसको नापसंद करता हूँ। मैंने उस बंदे को भगाने की बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की। मैं कहता हूँ कि और बंदा होता ना एक दिन न टिकता। मैंने उसको उतार के फेंका, तो पता नहीं किस तरह का समाज बॉन्ड लेके आता था, फिर चिपक जाता था। मैं उतार के फेंक देता था। अब यकीन करें, मैं आप भाई हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था है? लेकिन हुआ ये कि एक दिन मैंने सोचा कि यार ये तो हीट है, चलेगा तो नहीं, तुम्हें सीधा होना पड़ेगा। तो आप पूछें ज़रा उसको कि फिर मैंने उसको अपने साथ लगाया और अल्लाह ताला ने उसको विज़डम दिया, उसको नॉलेज दिया, बल्कि मैंने अपने फ्यूचर्स के टीचर्स में उसको रखा। और ये क्या था, यहाँ पर मेरा रिश्तेदार, हाँ सर
सर मुझे बताया नहीं मेरे को, देखें ये चीज़ छुपा मैंने है। रेफर किया था वो तो लाहौर में हाँ नहीं ज़ाहिर है आप दोस्तों ने काफ़ी एफर्ट है, यहाँ पे भी आपकी देखिए काफ़ी एफर्ट है, इसमें कोई नहीं है। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें वो बंदा मेरे, मैं ही समझता हूँ शायद मेरे साथ कोई ऐसा होता तो मैं तो ठीक है ना, तो कभी कभी चीज़ें बर्दाश्त करनी अच्छी होती है। एक दफ़ा मेरे एसोसिएशन में मैं ऑर्गेनोपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, फिर मेरी मसरूफियत आम दोस्तों से बढ़ गई तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा था उस तरह से जिस तरह करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं सर राजेंद्र संकारन का लेक्चर करूँ, ठीक है ना। शुरू में तो बड़ी हवा अच्छा चौधरी बनने के लिए चेयरमैन बनने के लिए, ठीक है। तो मैंने ना ये किया कि सर के साथ कांटेक्ट किया। अब मसला ये था कि हमने तो जुम्मे 8 दिन रोज शुरू किया, वो तो पूरी दुनिया में पढ़ाते हैं, 36 मुल्कों में पढ़ाते हैं। तो मुझे उन्होंने टाइम दे दिया कि इस दिन मैं 9 बजे या 10 बजे आपसे बात करूँगा, ठीक है सर। मैंने खुशी में फेसबुक पर भी लगा दिया, मैंने खुशी में एक बंदे को फ़ोन कर दिया, डॉक्टर साहब 9 बजे इस तारीख को हमसे बात करेंगे। सारे खुश हो गए, मुझे मुबारकबाद आई, मैं भी खुश हुआ। अगले दिन मुझे एक मेल मिली डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि 10 बजे मेरी ज़रूरी अपॉइंटमेंट आ गई है, मैं उसी दिन आपको 12 बजे टच करूँगा। मैंने सबको फिर बता दिया कि डॉक्टर साहब जो है ना 12 बजे हमसे बात करें। अच्छा, अगले दिन जो है ना मैंने वैसे मेल चेक की तो एक और मेल आई, गोविंद राजन संकारन, सर का पूरा नाम है गोविंदा राजन संकारन। तो गोविंद राजन संकारन साहब की मेल आई थी कि मैं आपसे 1 बजे बात करूंगा, मुझे किसी क्लिनिक का इफ्तिताह करना है स्टूडेंट का, तो मैं मसरूफ़ हूँ लेकिन मैं आपसे रास्ते में आया। अब मैंने नहीं किसी को बताया, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये लोग, अब आप देखें ना, अगर हम में से कोई बंदा वही 2 जमा 2 4 वाला होता ना, यकीन करें वो कहता ये बंदा तो फिर रहा है भाई, फिर की है ये, कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता, यार छोड़ो पड़े। क्योंकि मुझे उस साधन का पता है और अपना शागिर्द बनाना भी उसको चाहिए जो अहल हो।